उनका मोटो, उनके द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस का मुख्य आदर्श वाक्य है एड मायोरियम देई ग्लोरियम AMDG, जिसका अर्थ है ईश्वर की अधिक महिमा के लिए। तीसरा है मैजिस और अधिक। उसका दर्शन हमें सिखाता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। यह सोचने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर और समाज के लिए और अधिक क्या कर सकता हूँ। चौथा, आत्मसमर्पण की प्रार्थना। उनका मानना था कि सब कुछ ईश्वर की ओर से दिया हुआ है और हमें सब कुछ उन्हीं को लौटा देना चाहिए। उसकी प्रसिद्ध प्रार्थना, हे प्रभु, मेरी सारी स्वतंत्रता, मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि और मेरी संपूर्ण इच्छा को स्वीकार करें। इस प्रार्थना में पूरी समर्पण को दर्शाया गया है। तो आइए हम इस दिन की शुरुआत करने के लिए हमारे लोला इंटर कॉलेज के शिक्षकों को ईश्वर की महिमा में गीत गाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। परेड सावधान, प्रार्थना स्थिति। तेरे यश गाया करे।
परेड विश्राम। मैं लोला इंटर कॉलेज के सभी शिक्षकों को उनके सुंदर गाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब मैं बाइबल पाठ के लिए मैम पूनम शालिनी आयंद को आमंत्रित करता हूँ। ईश्वर का जीवित वचन जो आज भी हमारे सम्मुख उपस्थित है, उसको हम बड़ी भक्ति से सुनेंगे और अपना मार्गदर्शन पाएंगे। संत मती के अनुसार अध्याय 16 पंसज्ञा 24 से 27 तक आत्म त्याग की आवश्यकता। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं बाइबल पाठ के लिए मैम पूनम शालिनी आयंद को धन्यवाद देता हूँ। बाइबल का वचन नित नए नए रूपों में हमारे सामने आता है और हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। अब मैं ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैम शशि किरण गुड़िया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज हम लोग इग्नेशियन सप्ताह के 5वें दिन में प्रवेश कर गए हैं और आज का विषय है ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए। एड मायोरेम देई ग्लोरियम AMDG। संत इग्नासियस लोयोला का जीवन मंत्र था ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए। इसका अर्थ है कि मनुष्य जो भी कार्य करे वह केवल अपनी प्रशंसा या लाभ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की अधिक से अधिक महिमा के लिए करे। उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना, अध्ययन, सेवा, परिश्रम और दूसरों की सहायता जैसे हर अच्छे कार्य के द्वारा ईश्वर का सम्मान बढ़ाया जा सकता है। यह आदर्श जेसुइट समाज सोसाइटी ऑफ जीसस का मूल सिद्धांत है और आज भी लोगों को प्रेम, सेवा और समर्पण के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य जो भी काम करे, प्रार्थना, अध्ययन, सेवा, परिश्रम या दैनिक जीवन के छोटे से छोटे कार्य सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए करे। संत इग्नाशियस का विचार रहा है, हर कार्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की महिमा होना चाहिए। जीवन के हर निर्णय में यह सोचना चाहिए कि कौन सा विकल्प ईश्वर को अधिक महिमा देगा और लोगों के लिए अधिक भलाई लाएगा। मनुष्य अपनी प्रतिभा, समय और संसाधनों का उपयोग ईश्वर की सेवा और मानवता के कल्याण के लिए करे। केवल धार्मिक कार्य ही नहीं बल्कि ईमानदारी और प्रेम से किया गया हर अच्छा कार्य भी ईश्वर की महिमा बढ़ाता है। तो इस प्रकार संत इग्नासियस के अनुसार ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए जीवन जीने का अर्थ है
कि हमारे सभी विचार, निर्णय, कर्म ईश्वर के प्रेम, सेवा और महिमा को प्रकट करें। यही इग्नेशियन आध्यात्मिकता का केंद्रीय आदर्श है। धन्यवाद। मैं मैम को उसके सुंदर विचारों के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब हम अपने कार्यक्रम को जारी रखते हुए लॉरेंटर कॉलेज के शिक्षकों को हमारे विद्यालय के संरक्षक संत इग्नाशियस के आदर में एक गीत गाने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
सभी शिक्षकों को उनके सुंदर गाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अति अनुभवी रेवरेंड फादर इमानुएल बारला एसजे, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची और सेंट जेवियर्स कॉलेज सिमडेगा के पूर्व प्राचार्य को अपने संदेश देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ईश्वर की महत्तर महिमा का अर्थ है निरंतर हम अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाते जाते हैं। अगर आप द्वितीय श्रेणी में पास होते हैं और आप प्रथम श्रेणी के लिए प्रयत्न करते हैं और प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, तो आप डिस्टिंक्शन विशिष्टता के लिए प्रयत्न करते हैं और डिस्टिंक्शन में पास होते हैं तो उससे ऊपर के डिस्टिंक्शन के लिए प्रयत्न करते हैं। उससे हम ईश्वर की महत्तर महिमा कहते हैं। ईश्वर की महत्तर महिमा सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आपके बातचीत में, आपके व्यवहार में, आपकी सोच में और आपके दृष्टिकोण में अगर आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनते हैं तो आप ईश्वर की महिमा करते हैं और इस प्रयत्न के द्वारा आप अपने जीवन, अपनी आत्मा को बचाते हैं और दूसरों की आत्मा को बचाते हैं। आप ये प्रक्रिया आज और अभी के लिए नहीं, लेकिन प्रयत्न करना, निरंतर प्रयत्न करना, अंतिम क्षण तक इसको करते हैं, तब आप ईश्वर की महिमा करते हैं। For the greater glory of God means to excel yourself in everything, whatever you do. If you pass in second division, you must make your effort to become the first divisioner. If you pass in first division, you must work to get the distinction. And if you get the distinction, you work for the higher distinction. In this effort, you are glorifying the God. And you must also excel in your conversation, in your behavior, in your thinking, in your outlook. And this effort will bless you. And through this effort, you will protect your soul and protect the soul of others. And this process should remain in your whole life till the last breath of your life. And then you are glorifying the God, and that is we understand as the greater glory of God. मैं फादर को उसके सुंदर और प्रेरणा भरे संदेश के लिए धन्यवाद देता हूं। अब हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं कॉलेज के पीएम लाल मुंडा को स्कूल कॉलेज नारा लगाने के लिए आमंत्रित करता हूं। परेड सावधान। कॉलेज स्लोगन, गरीबी शोषण और भ्रष्टाचार से, जात पात और अत्याचार से, अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करेंगे, मुक्त करेंगे, मुक्त करेंगे देश को।